प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो बेटियों से नफरत करता था और उन पर जुल्म करता था। जब उसके घर दो बेटियां पैदा हुईं, उसने अपनी बीबी और बेटियों के साथ क्या किया और फिर उस आदमी के साथ क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस मुसलमान की दो बेटियां हों और उसने उनके साथ अच्छा बर्ताव किया तो यही बेटियां उन्हें जन्नत में दाखिल कराएंगी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, जिसने दो बेटियों की परवरिश की, जन्नत में मैं और वो एक साथ दाखिल होंगे जैसे कि दोनों उंगलियां एक साथ रहती हैं। हुजूर पाक ने दो उंगलियां जोड़कर इशारा फरमाया। तो चलिए दोस्तों, अब आपके सामने ये वाकया पेश करते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है, किसी शहर में एक ऐसा शख्स रहा करता था जिसको बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं और अल्लाह पाक ने उसे एक बेटी के अलावा दूसरी बेटी भी नवाज दी। जितनी बार अल्लाह ताला खुश होकर उसे बेटियां अता करता था और वो अल्लाह पाक की उतनी ही बार नाशुक्रिया अदा करता और इस बात को सोचते हुए और वो अल्लाह पाक से शिकवा करता कि उसे किस बात की सजा मिल रही है और क्यों उसकी किस्मत में सिर्फ बेटियां ही लिखी हैं। हर वक्त वो परेशान रहा करता था। जब उसकी बेटी पैदा होती तो वो घर से बाहर चला जाता था। कभी उसने अपनी बेटियों को आंख भर कर नहीं देखा था। उसको सख्त गुस्सा आता था और उसको चिढ़ होती थी कि वो नजर उठाकर अपनी किसी बेटी को देखे। बेटी जब प्यार से अपने बाप के पास आती तो वो उस पर गुस्सा करता था। बड़ी बेटी जब देखती कि बाप थक चुका है तो बेटी अपने बाप का सर दबाने लगती, लेकिन वो अपनी बेटी को दूर हटा दिया करता था और कहता था, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जब मैं इस घर में आता हूँ तो तुम मेरे सामने मत आया करो। तुम्हारी कोई बहन भी मुझे यहाँ पर नजर ना आए। वो अपनी बेटियों से इस कदर परेशान था, हर वक्त उनको कोसता रहता था कि ये बेटियां मुझ पर बोझ बनकर इस घर में रह रही हैं और अपनी बीबी को ताने सुनाता था और अपनी बीबी को मारते हुए कहता था कि तुम मुझे मेरा वारिस क्यों नहीं दे रही हो। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा पैदा नहीं हो रहा है। मुझे मेरा बेटा चाहिए जो मेरी नस्ल को आगे बढ़ाएगा, जो मेरा सहारा बनेगा। मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा और लिखाऊंगा और उस बेटे को बड़ा आदमी बनाऊंगा। मेरा बेटा मेरी खिदमत भी करेगा। ये बेटियां तो सिर्फ इस घर में बैठकर खा रही हैं। मैं इनकी तालीम पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगा। उसकी बीबी नेक दिल थी। वो अपनी शौहर की कड़वी बातों को चुपचाप सुनती थी और उसको हर बार यही बात समझाया करती थी कि अल्लाह पाक जिससे खुश होता है उसको बेटी अता करता है। और बेटियां हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद थीं और हमारे प्यारे नबी का ये फरमान है, बेटियों को कभी भी बुरा मत कहो, ये तुमको जहन्नम से जरूर बचाएंगी। इन पर रहम करो और फिर तुम पर भी रहम किया जाएगा। बीबी अपने शौहर को समझाने लगी कि इन छोटी सी मासूमों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ये तुम्हें तो कुछ कहती भी नहीं है, बल्कि प्यार से तुम्हें देखती हैं। इतनी नाजुक सी बेटियां, इनको तो हमें फूलों की तरह रखना चाहिए। ये बात सुनकर वो शख्स गुस्से से कहने लगा, ये नाजुक लड़कियां मुझे जहन्नम से क्या बचाएंगी? क्या ये मुझे जन्नत में लेकर जाएंगी? जो कुछ भी है मेरे आमाल हैं और बस मुझसे ज्यादा बहस मत करो। तुमसे मैंने कह दिया है, मुझे बेटियां पसंद नहीं है। वो शख्स हर वक्त अपनी बीबी और बेटियों पर जुल्म करता था, जुबान के जरिए से भी और हाथों के जरिए से भी। उस शख्स के घर फिर से औलाद होने वाली थी। एक तरफ तो उसको ये उम्मीद थी कि इस बार बेटा होगा, लेकिन अब डर भी रहा था कहीं इस बार भी तीसरी बेटी पैदा हो गई तो मैं क्या करूँगा और मेरा दिल टूट जाएगा और मेरी उम्मीदें खाक में मिल जाएंगी। शैतान ने उसको बहकाना शुरू कर दिया और वो शख्स दिल ही दिल में सोच बैठा, अगर इस बार बेटी हुई तो मैं अपनी बीबी को तलाक दे दूंगा और उसकी सारी बेटियां भी उसके साथ चली जाएंगी। ये सोचते हुए वो सो गया
ख्वाब में उसने देखा कयामत का मंजर, हश्र का मंजर है। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। आमाल नामे तराजू में तोले जा रहे हैं। पुलिस रात पर हर कोई चल रहा है। उसके गुनाहों का भी अब हिसाब हो गया है, फैसला हो गया है। अर्शे इलाही पर फैसला हो गया है कि इसके गुनाहों का वजन बहुत ही ज्यादा है। उस पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी है। अब फरिश्ते उसे पकड़कर जहन्नुम की तरफ लेकर जा रहे हैं। जब पहले दरवाजे पर पहुंचे, इससे पहले उसे दरवाजे के अंदर दाखिल कर दिया जाता, वहां पर उसकी बड़ी बेटी खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो ढाल बनकर दरवाजे पर खड़ी है और कह रही है, मेरे बाबा को यहाँ पर ना ले जाया जाए, मेरे बाबा को तकलीफ होगी। फरिश्ते अब उसे पकड़कर दूसरे दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पर उसकी दूसरी बेटी खड़ी थी। वो भी रोते हुए ये कहने लगी कि मेरे बाबा को अंदर ना जाने दें, मेरे बाबा दर्द से चीखेंगे। इसी तरह फरिश्ते जिस भी दरवाजे पर उसको लेकर जाते, हर बार हर बेटी उसको बचा लेती थी। अब उसको घबराहट होने लगी कि 7वां दरवाजा है जहन्नुम का। मेरी तो 2 बेटियां हैं, यहाँ मुझे कौन बचाएगा जहन्नुम से। अभी वो यही सोच रहा था, डर के मारे कांप रहा था। अचानक ख्वाब में उसको आवाज आई कि तुम जहन्नुम के 7वें दरवाजे से भी बचा लिए गए हो। फिर उसको हैरत हुई कि मैं कैसे बच गया। वो पूछने लगा, मुझे किसने बचाया है। फिर अचानक उसकी आंख खुल गई। फिर उसको खुशखबरी मिली कि अल्लाह पाक ने इस बार भी उसको रहमत से नवाजा है। अल्लाह पाक ने तुम्हारे घर रहमत को भेजा है। ख्वाब देखकर वो वैसे ही मदहोश था, वो वैसे ही रो रहा था और परेशान था। वो समझ गया था कि बचाने वाली 7वीं बेटी इस दुनिया में आ चुकी है, जिसको वो कोस रहा था, बद्दुआएं दे रहा था और बीबी को छोड़ने का सोच रहा था कि इस बार इस औरत को मैं यहाँ से निकाल कर रहूंगा। इसकी वजह से बेटियां ही बेटियां पैदा हो रही हैं। लेकिन जब उसको 7वीं बेटी की खुशखबरी मिली और वो तड़प कर अपनी बेटी के पास आया और बेटी को सीने से लगा लिया और कहने लगा, इसने मुझे जहन्नुम से बचाया है और इन 6 बेटियों ने मुझे बचाया है। और उन सब बेटियों को अपने गले से लगा लिया और बीबी से कहने लगा, अल्लाह के बाद तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम्हारी वजह से ये बेटियां मेरी जिंदगी में आई हैं। अगर ये बेटियां ना होती तो आज मैं जहन्नुम की आग में चल रहा होता। इन 7 बेटियों ने मुझे बचा लिया। अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। वो सजदे में गिर गया और रोता रहा। नेक, मुत्तकी और परहेजगार बन गया और अपनी बेटियों का ख्याल रखने लगा। हर वक्त उनके साए में रहने लगा। हर बार उनको प्यार से देखता और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगता। ऐ अल्लाह, तूने मुझे बख्शिश का मौका दे दिया, तूने मुझे बख्श दिया। इन बेटियों के सदके में ऐ अल्लाह, अब मैं इनको अच्छी तालीम दूंगा। जो फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उस पर अमल करूंगा। यूं वो पूरा खानदान खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को अपने भाई बहन रिश्तेदार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जो लोग बेटियों से नफरत करते हैं तो उन तक खासकर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनके दिल से भी बेटियों के लिए नफरत निकल जाए। तो अभी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।